हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हमास का दिया समर्थन, तो योगी ने किया इलाज। अरे वाह, मैं तो आगे पढ़ा ही नहीं था, पहले मैं तो सुन के ही शॉक हो गई कि समर्थन कर रहे हैं इंडिया में बैठे हुए, वो भी वही, इसका मतलब रिलीजन बेस्ड। सब रिलीजन बेस्ड बहुत बड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है पूरी दुनिया में। जिस इंसान की सोच रिलीजन बेस्ड है, दैट्स बिकम अ बिग प्रॉब्लम। नहीं, पर वो एक ही की कंट्री फर्स्ट हो, वो लोग रिलीजन फर्स्ट पे। पर मुझे ये शौक लग रहा है कि बाकी कोई भी रिलीजन वाले इस टाइप से रिलीजन बेस्ड नहीं सोच रहे, पर एक ये ही रिलीजन है जहां पे इतना रिलीजन बेस्ड हो रहा है, जो पूरी वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हर जगह पर जहां पे ज्यादा हो जाते हैं वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। समझ नहीं आ रहा, पर देखते हैं योगी जी ने इलाज भी किया, ऐसे लग रहा है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बोल तो रहे हैं अलीगढ़। इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, लेकिन यूपी के अलीगढ़ से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल 8 अक्टूबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में पैदल मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी की। करीब 400 छात्रों ने रैली निकाली थी। इसमें फ्री फिलिस्तीन, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे नारे लगाए गए। स्टूडेंट्स हैं, पढ़े लिखे वाले। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह की नारेबाजी इन्हें महंगी पड़ गई, क्योंकि यूपी पुलिस ने तगड़ा एक्शन ले लिया है। एमयू छात्रों के फिलिस्तीन समर्थन में पैदल मार्च निकालने के मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये FIR चौकी इंचार्ज की आख्या पर दर्ज कर ली गई है। थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। वर्तमान समय में एमयू कैंपस में शांति है। दरअसल रविवार रात 10 बजे एमयू कैंपस के डक पॉइंट पर 400 से ज्यादा छात्र इकट्ठा हुए। इनके हाथों में फिलिस्तीन के समर्थन के पोस्टर थे। इन छात्रों ने कैंपस के अंदर ही रैली निकाली। इस दौरान धार्मिक नारेबाजी भी की गई। इसके वीडियो भी सामने आए हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को फ्री किया जाए। एएमयू में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकालने के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। योगी सरकार के मंत्री ने यूनिवर्सिटी को बंद करने की मांग कर दी है। इजराइल का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपोर्ट किया है और करना चाहिए, और मैं कहता हूँ फिलिस्तीनी में जितने भी आतंकवादी हैं तत्काल उनको ध्वस्त करना चाहिए और हिंदुस्तान को भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष का व्यक्ति हूँ, और इस मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को तत्काल बंद करना चाहिए। वहीं अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा कि एमयू के छात्र हमेशा ही ऐसा माहौल बनाते हैं जो यहाँ की छवि को खराब कर देता है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ हैं और मैं भी घोर निंदा करता हूं इस प्रदर्शन की। जिस तरह से यूनिवर्सिटी का माहौल है, इन बच्चों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इनको सस्पेंड करके इन पे FIR दर्ज होना चाहिए, चिन्हित करके। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ये देशद्रोह का मामला है, कठोर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो छात्रों की घटना है, निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। आज फिलिस्तीन और इजराइल के विवाद में जिस तरह से आतंकी हमला किया गया है, भारत की सरकार ने इजराइल के पक्ष में अपना पक्ष व्यक्त किया है। ऐसे मसले जिसमें विदेश नीति का मसला जुड़ा हो, भारत के पक्ष से अलग होकर के अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी राय व्यक्त करता है तो ये देशद्रोहिता का मामला बनता है। इस पूरे मामले का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और वहां के जिला प्रशासन को परीक्षण करना चाहिए और जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध ठोस और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इन छात्रों पर FIR दर्ज हो चुकी है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी ये देखने वाली बात होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। शॉकिंग, अलार्मिंग। देखिए, इसमें पॉइंट ये है कि वेस्ट बैंक है, फ़लस्तीन, वो लोग पीसफुली मांग रहे हैं, मगर हमास जो फ़लस्तीन के लिए लड़ रहा है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये पूरा कंटेक्ट अगर मान लीजिए इन्होंने ये मोर्चा निकाला होता जस्ट लाइक दैट तो बात अलग होती।
इन्होंने ये मोर्चा तब निकाला है जब हमास ने 5000 रॉकेट फेंके हैं, इनोसेंट लोगों पे फायरिंग की है, जो फेस्टिवल में आए थे, डांसिंग फेस्टिवल में, वहाँ पे लोगों को फायर किया, उन्होंने लोगों को अबडक्ट किया, उन लोगों को अब्यूज़ किया, जगह जगह सोशल मीडिया में दिखाया। साथ में उन्होंने ऐसे फायर किए रॉकेट्स की जहाँ गिर गए जो मर गया। तो ये पूरा टेररिस्ट वाला हिसाब किताब है। टेररिस्ट वाले हिसाब में कोई उनके सपोर्ट में आता है तो गलत है। अगर आप वैसे बोलो तो देखिए ह्यूमैनिटेरियन कॉज है कि आप फ़लस्तीन को आज़ाद करिए, तो आप वेस्ट बैंक वाली बात करें, दैट्स फाइन, वो आपका अपना है, आप बीच में कहीं पर भी कर सकते हैं। मगर जब आपने ये कंटेक्स्ट देखा कि कैसे हमास ने किसी पीसफुल कंट्री पर अटैक किया है, जिसके भी ग्रीवेंसेस हैं, वेस्ट बैंक के ग्रीवेंसेस हैं, वो तो आर्म्स नहीं उठा रहे, वो तो नेगोशिएशन करके इशू सारे अपने सोल्यूशन निकलवा रहे हैं। वहाँ पे गाज़ा वाले ही लड़ते हैं, तो वो क्योंकि वायलेंट हैं और उन्हें कोई परवाह नहीं की, इनोसेंट लोगों को मारा है, सीधा से बेदर्दी जानवरों की तरह हरकतें तो ये की पूरा एक्ट ऑफ वॉर था बाय अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वॉर भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्मी से लड़ ही नहीं रहे, वो तो सिविलियंस को मार रहे हैं। सीधा 5000 रॉकेट भेज दो, इनोसेंट लोगों को, बच्चों को, औरतों को। तो क्योंकि उस एक्ट देखने के बाद हर कोई बोलेगा कि टेररिज्म गलत है, उनका तरीका गलत है, जो भी उनका कॉज हो पीसफुली आप कॉज का सोल्यूशन निकालिए, मगर इस तरह से टेररिस्ट एक्ट करके नहीं। मैं तो इसीलिए इंडिया कह रहा है, इंडिया रिलीजन की वजह से नहीं जा रहा है इजराइल के पास, इजराइल के साथ इंडिया नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन। इंडिया कह रहा है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, किया है वो गलत जो कार्य हमास ने किया है, जिस तरीके से किया है वो टेररिस्ट का तरीका है, इसलिए हम उसके अगेंस्ट हैं। मगर लोगों को कुछ समझ नहीं आता, जो रिलीजन फर्स्ट वाले हैं, उनको लगता है रिलीजन के बारे में, हर चीज रिलीजन से नहीं होती। यहाँ पे जो भी इंडिया ने स्टेटमेंट दी है अबाउट इजराइल, ये राइट और रॉन्ग देखते हुए दिए है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से उसने कार्रवाई की है दैट इज टेररिस्टिक। बिल्कुल, और ये सोचना इनको चाहिए। मैं तो इस बात पे शौक हो रही हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़कों को उनका दिमाग देखो क्या खराब है। हम बोलते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, चलो अनपढ़ हैं, उसकी वजह से वो सोच होगी, पर यहाँ तो दिख रहा है पढ़े लिखे लोगों का भी दिमाग खराब है। बताओ फिर क्या कैसे ठीक किया जा सकता है? पहले तो लगता था एजुकेशन देंगे तो इनको समझ आएगी। ये मेरे को लगता है ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी चेकिंग करनी चाहिए कि इनको पढ़ाया क्या जा रहा है। यहाँ पे ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनका दिमाग खराब कर रही हैं? अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करता, मतलब फ़लस्तीन वाले करते, इट वुड हैव बीन ओके, बट ये टेररिस्ट अटैक इंडिया में रहकर 5000 रॉकेट और बिल्कुल नहीं, और इंडिया में रह के जब इंडिया पूरी जो है सपोर्ट कर रही है इजराइल को, तुम खड़े हो गए पूरी इंडिया के अगेंस्ट और बोल रहे हो कि हम सपोर्ट करेंगे दूसरे को, जो बिल्कुल ही गलत लोग हैं। कश्मीर फाइल्स वाली बात आ रही है कि अंदर कौन सा टीचर है, कौन सा इंसान है जो उनको गलत रास्ते पे ले जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बहुत जैसे कह रहे थे यूनिवर्सिटी को ही बंद कर देना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटीज बंद हो जानी चाहिए कि तुम लोग किस टाइप के बच्चों को क्या एजुकेशन दे के निकाल रहे हो यहाँ से। ये तो कल को हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये तो वही लोग हैं भैया, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी अपने ही देश में। तो चलो ये अच्छा है कि एक्शन लिया जा रहा है, FIR कर रहे हैं, वो अब स्ट्रिक्ट एक्शंस लें होपफुली, और आगे न्यूज़ पता चले कि क्या इनके साथ हुआ है। आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।